अच्छा मैं स्कूल जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। आपसे आपकी मीटिंग। पूरा गांव माई के बारे में बात करो। कोई कह रहा हो जिन को चक्कर है, कोई कह रहा हो पागल हो गई। हमने कहा था कि कछु भी हो जाए आएंगे जरूर। ना जाने कौन से चपड़ लगी रहते। अरे जे मोड़ी है ना मनहूस हैगी। हमारी सुनो, एक अच्छे से तांत्रिक को बुला लो। स्कूल जाने के लिए तैयार होने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम हम अकेले करते हैं। अब तो रोटी भी बनाने लगे। 25 अगस्त से आ रही है पास के सिनेमा घरों में बॉलीवुड फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट, जिसमें पहले 7 दिन लकी ड्रॉ से हर शो में भाग्यशाली जीतेंगे 3 कीमती उपहार। नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं CBN न्यूज। आज के समाचार में, आज जहां संपूर्ण भारतवर्ष में चंद्रयान 3 के चंद्रमा के जटिलतम भाग दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग पर खुशियां मनाई गईं, वहीं हमारा छतरपुर शहर भी इससे अछूता नहीं रहा। कई स्कूलों एवं कॉलेजों में गौरवान्वित होने वाले पलों के लिए जहां मिठाइयां बांटी गईं, वहीं छतरपुर शहर के बुजुर्गों की टोली राम नाम मंडल द्वारा भी एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। हमारे देश को मिली इस अविस्मरणीय सफलता पर मंडल के सदस्यों द्वारा जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं अपने तप एवं त्याग से यह सफल लैंडिंग करवाने वाले वैज्ञानिकों के प्रति आभार जताया गया। इसके साथ ही उन्होंने आशा की कि इस मिशन के माध्यम से जहां भारत नई नई खोजें करेगा, वहीं नई ऊंचाइयां प्राप्त करने में भी हमारे देश को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगेगी। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय यान, जय विज्ञान, जय यान, जय विज्ञान, जय यान। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। आप इस सफलता को किस रूप में लेते हैं? हम सभी राम नाम मंडल के सदस्य, सभी वैज्ञानिकों को और सभी देशवासियों को नमन करते हुए सबको धन्यवाद देते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर हमारे मंडल के द्वारा हमारे अध्यक्ष महोदय श्री माली जी द्वारा मिष्ठान का वितरण कराया गया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और सभी के मुंह मीठा कराए जाने के लिए उनके मुख में इस प्रकार से मिष्ठान डालना चाहते हैं ताकि उनका तृप्त हो जाए, शरीर जीवन तृप्त हो जाए और इस मिशन की कामयाबी में हम लोग इतने ऊपर उठें कि जिस प्रकार से ये प्रज्ञान काम कर रहा है और विज्ञान काम कर रहा है, आगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि हम L1 के माध्यम से सूर्य की खोज में भी आगे बढ़ेंगे, तो हम उनके लिए भी इस प्रकार के सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहेंगे और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि इसमें भी सफल हुए। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय लैंडर, जय प्रज्ञान। चंद्रयान की लैंडिंग से भारत को और क्या इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण सफलताएं मिलेंगी, वहां से क्या जानकारी आएंगी? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितना हमको ज्ञान है जी, उसके अनुसार हम ये जानते हैं कि जब नई खोजें होती हैं तो सारे के सारे आयाम हमारे देश को उतने ही ऊपर उठाने के लिए संभव हो पाते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है वैज्ञानिकों ने कि हम वहाँ एल्युमिनियम, जिंक और टाइटेनियम की विशेष रूप से खोज करेंगे। अगर ये सब बातें उनकी सफल हो जाती हैं तो निश्चित रूप से हमारा मिशन बहुत सफल रहेगा। साथ ही साथ अगर वहाँ स्पेस सेंटर में अगर कोई ऐसा केंद्र बन जाता है जहाँ से कि जो है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो एस्ट्रॉइड्स, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, तो उनको वहीं के वहीं वहाँ ऐसा स्पेस सेंटर बना करके वहीं के वहीं उनको नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए हमारा विज्ञान भी काम कर रहा है। तो बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ी कामयाबी है और आगे क्या क्या उपलब्ध होगा ये हम लोग बहुत ही इस सब मामले में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, इसलिए जो हमारी जानकारियां हैं उसके अनुसार हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रयान पर पहुंचने वाले आज जो है दक्षिण ध्रुव पर हम विश्व में पहले नंबर पर आ गए हैं और चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले चीन, रूस और अमेरिका
के बाद चौथा स्थान हमारा हो गया है। आज हम विश्व गुरु की श्रेणी में पुनः स्थापित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हम अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को और सारे वैज्ञानिकों को हम बधाई देना चाहेंगे। राम नाम मंडल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से भारत उत्तर प्रगति करता रहे, यही हम लोगों की कामना है। बहुत बढ़िया। आपका क्या कहना है इस संबंध में? बहुत अच्छी बात है और इंडिया जो है पहले स्थान पर हो गया दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, और नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई और देशवासियों को बधाई। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने पर क्या खोजबीन हो सकती है? क्या उसमें महत्वपूर्ण अपने को सफलताएं और मिल सकती है? बहुत सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है, जो टाइटेनियम और जो महंगे जो है धातुएं हैं, जो विज्ञान को आगे बढ़ाने में सफलता प्रदान करेंगे और अपना इंडिया जो है विश्व गुरु की ओर बढ़े। चंद्रयान 3 अपना जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, जो बहुत बड़ा गौरवान्वित है देश इसके लिए, और विश्व ने इसको प्रथम स्थान देना पड़ेगा। प्रथम स्थान पर भारत आया है। इस बात के लिए वैज्ञानिक और जो प्रधानमंत्री भारत के हैं वो भी जो है इस बात के लिए पात्र हैं कि उनको बधाई दी जाए। और उसके हिसाब से हमने अपने क्लब में इस कार्यक्रम को रखा कि सारे लोगों को जो है देश के साथ हम लोग भी गौरवान्वित हैं। और हमारे लिए जीवन के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पहली उपलब्धि है और अंतिम उपलब्धि है। हम नहीं समझते कि इस प्रकार का अवसर और कभी मिलेगा। तो आशा है कि आप और भी इस तरह की उपलब्धियां भी देखें। वो भगवान की कृपा है। जय हो। कल शाम 6:04 पर भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। इसके लिए हम सब लोग मोदी जी को बधाई देते हैं, और जो है चंद्रयान 3 नई खोजें करेगा। इसके लिए ऐसे हीलियम और जो है और जो धातुएं हैं जो वहाँ से प्राप्त होंगी वो देश का विकास करेंगी हैं। और कर्म से मोदी जी ने जैसे कहा कि हार में भी जीत है, तो पिछला 2 अगर फेल हो गया था तो 3 में सफल हुआ। ये सही बात है कि हार में भी जीत छिपी होती है, ऐसी कोई वो नहीं है। हम सब वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। भारतवासी पूरे विश्व में मार्गदर्शन करते रहेंगे, ये सब हमें प्रार्थना है। जय राम नाम मंडल। आप अपने व्यवसाय या कार्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो शहर के सबसे व्यस्ततम व्यवसायिक क्षेत्र में आपको उपलब्ध हो सकता है सर्व सुविधा युक्त हॉल, जिसको शीघ्र ही किराए पर देना है। जी हां, पन्ना रोड पर बजरंग फर्नीचर के बगल में 30 फुट बाई 100 फुट वर्ग फुट में अत्याधुनिक हॉल किराए से देना है, जिसमें आप पाएंगे 2 लैट्रिन बाथरूम, पर्याप्त पानी की व्यवस्था, पावर लाइन, इन्वर्टर वायरिंग, टाइल्स एवं प्रकाश युक्त हॉल। पन्ना मुख्य मार्ग पर स्थित होने के साथ साथ हॉल को 4 शटरों से वेंटिलेशन युक्त बनाया गया है। हमारा पता है बजरंग फर्नीचर के बगल में, आज़ाद चौक, पन्ना रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक और समाचार में गुरुवार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा छत्रसाल चौक पर प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया है। मामले के अनुसार उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य उपाध्याय द्वारा विद्यालय प्रबंधन में मनमानी चल रही है और एडमिशन के नाम पर उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल के छात्र इंद्रजीत यादव को कुछ प्रश्न पूछे जाने पर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए टीसी दे दी गई है, जिस कारण कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले इस छात्र का भविष्य अंधकारमय हो गया है और वह मरने तक के लिए मजबूर हो गया है। प्रदर्शन एवं पुतला फूंकते हुए NSUI द्वारा त्वरित रूप से इस तरह के हिटलरशाही प्राचार्य को हटाने की मांग की गई है। जीत यादव। क्या जी तुम पट्टी लगाए हो, क्या मामला है? सर हम सब मानसिक
मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा थे। हमें ना तो भूख लग रही थी, अंदर से घबराहट और चिड़चिड़ापन जैसी भावनाएं व्यक्त हो रही थी। किस मामले को लेकर क्या हुआ? सर, हमारी क्लास 12th है और यहीं से हमारा करियर स्टार्ट होता है। यदि यहीं से हमारा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो फिर आगे हम लाइफ में क्या करेंगे? यदि हमें स्कूल में 2-3 महीने रखकर फिर तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा, वो भी 2 प्रश्न पूछने के कारण, तो फिर हम आधे से फिर किस स्कूल में एडमिशन लेंगे? यदि हमारी कोई गलती हो तो आप बताइए। विवेक अग्रवाल, अध्यक्ष NSUI छतरपुर। किस तरह का आज आपने प्रदर्शन किया है? क्या आज प्राचार्य साहब का पुतला दहन किया है छतरपुर NSUI के द्वारा। जिस प्रकार हमारे भाई इंद्रजीत यादव ने 2 सवाल किए थे मात्र, उसके 2 सवाल पूछने के उस पर प्राचार्य महोदय ने उसकी TC उसको हाथ में दबा दी और आज वो जिला अस्पताल में भर्ती है। अगर उसको कुछ हो जाता है उसका जवाबदार कौन है? और प्राचार्य साहब के ऊपर सीधी DO साहब की मेहरबानी है। अगर यहाँ से हमारा कुछ नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और DO साहब के कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। क्या ऐसे में छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? क्या है? आप खुद देख रहे हैं जिस प्रकार सर के द्वारा तानाशाही की जा रही है, एकदम भ्रष्टाचारी की जा रही है, उसी के विरोध में आज छतरपुर NSUI के द्वारा पुतला दहन किया गया। एडमिशन को लेकर क्या कहेंगे? एडमिशन भी बहुत भ्रष्टाचारी से हुए हैं, आप लोगों को सब लोगों को ज्ञात है। मैं SK उपाध्याय, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर। आज NSUI का झंडा लिए 4-6-8 लोग जो है इस विद्यालय प्रांगण के अंदर आए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्राचार्य का पुतला दहन, मेरा पुतला दहन किया। और ये घटनाक्रम 2 बच्चों के एडमिशन के संबंध में चल रहा है। मैंने उनका एडमिशन नहीं दिया है 9th क्लास में 34 नंबर होने के कारण, और 12th क्लास के बच्चे ने अनुशासनहीनता विद्यालय में की थी, जिससे अनुशासन समिति और संस्था सदस्यों द्वारा उसको TC दे दी गई थी। ये मीडिया के द्वारा और श्री विनोद मिश्रा जो पत्रकार हैं उनके माध्यम से ये प्रक्रियाएं सब की जा रही हैं, जो अशोभनीय हैं और इस विद्यालय के विकास में बाधा डालने वाली हैं। इस विद्यालय के बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, वो चाहते हैं, आवारा किस्म के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमें विद्यालय ना जाना पड़े और विद्यालय में पढ़ाई वगैरह ना हो। इन परिस्थितियों में मैं किसी भी तरह से झुकने वाला नहीं हूँ, ना मैं ऐसे कोई गलत काम करता हूँ, ना करने दूँगा। मैंने TI सर को फ़ोन लगा दिया है और आवेदन भी भेज रहा हूँ, उस पर जो कार्रवाई होगी वो आगे देखी जाएगी। प्राचार्य कक्ष के सामने घुस करके दरवाज़ा जो मेन गेट है उसमें धक्का मारते हुए, तोड़ते हुए अंदर आए और उन्होंने प्राचार्य कक्ष के सामने पुतला दहन किया है।